नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एक ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि DSSB के पिछले 10 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जनरल पेपर हम लेके आए हैं। ठीक है, और आज जो सेशन हो रहा है ये है PGT इंग्लिश फीमेल का है सेकेंड शिफ्ट में। कल हमने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। आज हम सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे, जो कि 30/6/2021 को हुआ था। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस वाला सेशन है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये है राजस्थान से है। देखिए दोस्तों कि जो हमने अभी ये आज 7th जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, 7वां हम कर रहे हैं, इसमें लोक नृत्य हर पेपर में क्वेश्चन आ ही रहा है इससे, लोक नृत्य से। तो हर राज्य के लोक नृत्य आप बिल्कुल से तैयारी करके जाएं, क्योंकि इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं हर पेपर में। तो ये आपका ये वाला टॉपिक आप करके ही जाना। ठीक है, लोक नृत्य वाला कि किस राज्य के लोक नृत्य किस फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पेरिस आर्क डी से प्रेरित है, यानी कि उसकी जैसा लगता है। तो ये इंडिया गेट है जो कि पेरिस के से मैच करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक घोषणा की थी कि जो इसमें आपको बताना है कि डैश वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको आयकर में छूट दी जाएगी। तो ये कितने वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को दी जाएगी। 75 वर्ष की आयु के ऊपर की जितने भी व्यक्ति हैं उसमें क्या छूट दी जाएगी, ये देखिए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज है उन्हें आयकर रिटर्न में दाखिल करने में छूट दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए, डैश प्रकार के कराधान प्रणाली में प्रत्येक आय स्लैब पर समान या स्थिर दर से कर लगाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुपातिक कर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है घंटा धातु एक मिश्रित धातु है जो किस से बना होता है, ताम और टीन से। यानी कि जो घंटा जो अपने बैल देखोगी जो, तो वो एक मिश्रित धातु होता है और वो किस से बना होता है, ताम और टीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से तो इसमें सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ये इसमें ऑप्शन है फर्स्ट ए बैकाल, ये इसकी सबसे गहरी विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, निम्नलिखित में से अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको कथन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो ये इसमें सी पार्ट है, मक्का रबी फसल है। देखिए फसलों का थोड़ा सा ये टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं अभी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हमें यदि हम ऋतु के हिसाब से देखें तो फसलें 3 भागों में बांटी जा सकती है, खरीफ, रबी और नकदी फसलें। तो खरीफ फसल कौन सी होती है, जो जून और जुलाई में बोई जाती है, और
सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो ये कौन कौन सी फसलें हैं? चावल है, ज्वार है, मक्का, चाय, रबड़, कॉफ़ी, तिलहन, अनाज जैसे ये अरहर दालें भी आती हैं इसमें, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिलहन, ये सारी कौन सी हैं? ये खरीफ फसलें हैं। अब देख लेते हैं बाकी दूसरी हैं। ये है दूसरे नंबर पे रबी फसलें। ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और जनवरी फरवरी में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी फसलें आती हैं इसमें? गेहूँ, जई, जौ, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी। ठीक है, ये इसमें फसलें आती हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कौन से सन में हुमायूं ने बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप के मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन में बैठाया था? तो ये 1530 में बैठाया था। किसने बैठाया था? हुमायूं ने बाबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है किस किस के बीच एक संधि हुई थी 1667 में, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ये किसके बीच में हुई थी? जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी संगठन का गठन 1784 में डैश द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसका बी आंसर है इसका, विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था, जो बंगाल की सोसाइटी है जिसका गठन 1784 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं इसमें। मई 2021 तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सी डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित में से किसने 19 अप्रैल 2021 का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की थी? तो ये रमन मीनाक्षी सुंदरम ये हैं, इन्होंने ये योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 को भारत को कौन सा स्थान रहा था? तो ये 49वां स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कर्मचारी जमा बीमा योजना में देय अधिकतम आश्वासन लाभ को पहले अधिकतम 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 7 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसके क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि भारत के संविधान 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचित शामिल थी? कब? आधुनिकीकरण के समय, यानी कि जब ये संविधान बना था। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि जब ये संविधान बना था तो यहाँ पर 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचित कितनी थी? अनुसूचित थी 8। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 15 डी इसका ऑप्शन का बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम
ने निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने काराबाओ कप 2021 जीता था? तो इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने जीता था ये आंसर, ये जो सीरीज थी 2021। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि इस सेशन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मई 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्नूकर चैंपियन बना था? ये है मार्क सेल्बी जो 2021 के चैंपियन बने हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें कि हमने पीजीटी इंग्लिश फीमेल का सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट पेपर लेकर। थैंक यू।